Hello friends, so today we are going to take our new beat which is Newton's law, and we start from first law of Newton. In first law of Newton what we consider? We consider inertia. It tells about inertia, and what is the inertia? To study this inertia we consider two types of statement, है ना। एक तो हमने ये देखा है, if बॉडी इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट। जो भी बॉडी रेस्ट में है वो क्या करना चाहेगी? रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इफ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन सेम वेलोसिटी विथ सेम मोशन, है ना। एक्चुअली न्यूटन का जो भी लॉ है ना अपना, ये क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी चेंज इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट उसका मोशन चेंज नहीं करता है ना, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जो भी कुछ अनबैलेंस है जब तक होता नहीं, मतलब बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहने की कोशिश करता है ना। इसी का मतलब जब भी अपने पास कोई हेवी वेट बॉडी है, एक बॉडी है यहाँ पे 300 केजी का और एक बॉडी है यहाँ पे 30 केजी का, अगर इसको फोर्स लगाना है ऑब्वियसली इट रिक्वायर्ड मोर फोर्स, है ना। और इसको मूवमेंट करना है, रेस्ट में लाना है, मोशन का रुकाना है, कुछ भी करना है तो इसको क्या लगेगा? थोड़ा सा कम फोर्स। वही थिंग यहाँ पे बोली गई है, ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया। उसका इनर्शिया ज्यादा होगा जिसका मास भी ज्यादा होगा। इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। मतलब मोशन भी चेंज करना है तो उसके लिए अपने को बाहर से जो भी एक्सटर्नल एजेंट लगाना है, फोर्स लगाना है, अनबैलेंस फोर्स लगाना है, वो ज्यादा ही लगाना है ना। इससे तो हम स्टेटमेंट को देख पाते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एनी बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन इट्स रिमेन इन मोशन, इफ एनी बॉडी वांट्स टू एट रेस्ट इट स्टे एट रेस्ट। लेकिन कब तक? जब तक कि बाहर से कोई एजेंट अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट होता नहीं, है ना। ये है न्यूटन का पहला लॉ। न्यूटन का पहला लॉ हमें क्या देता है? ये देता है हमें इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है रेजिस्ट और अपोज टू द गिवन कंडीशन स्टेट, है ना। जो भी आपकी गिवन स्टेट है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करना जब कोई बाहर से आपके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करे, है ना। इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में अपन, है ना। इसके लिए अपन थोड़े थोड़े वीडियोस देखेंगे, जो वीडियोस हमें इनर्शिया के बारे में एकदम कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। तो चलते हैं हम इनर्शिया की तरफ। बराबर, इनर्शिया में आप देख पाते हो दिस इज द इनर्शिया। आप इसको फोर्स लगा रहे हो, जैसे आप उसको फोर्स लगाते हो स्टॉप करने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। एक बॉडी स्मूथ सरफेस पे क्या कर रही है? मोशन कर रही है। एक बॉडी अगर स्मूथ सरफेस पे मोशन करती है ना, अगर मोशन करती है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी। क्या है ना। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट एनी चेंज। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, वो क्या करती है? रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मोशन को वैसे ही रहने की कोशिश करती है। इट इज इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स ओन स्टेट। मतलब खुद से कोई चेंज वहां पे होता नहीं, है ना। खुद से कोई उसमें चेंज आएगा नहीं जब तक कि बाहर से उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे, है ना। देखो बॉडी कहाँ पे है? अभी रेस्ट में है, तो क्या करेगी वो बॉडी? रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी क्या करेगी? मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी जब तक कि बाहर से इस ऑब्जेक्ट ने उसको बाहर से क्या कर दिया? रोक दिया था, है ना। इस ऑब्जेक्ट को आप जब किक करते हो, रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगा, आप मोशन दिया है तो मोशन में रहेगा, लेकिन सामने वाला उसको रोक देता है, बाहर से कोई आएगा तो रुक जाएगा, है ना। मतलब बाहर से उसको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जब भी आपका मास बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? जब भी आपका मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। जब भी आपका मास कम होगा इनर्शिया भी कम होगा, है ना। मीन्स व्हाट? इनर्शिया इज रिलेटेड और मेजरमेंट ऑफ द मास। मास कैसा है उसका मेजरमेंट ही इनर्शिया होता है। बराबर। अब तीन टाइप की इनर्शिया अपने पास है यहाँ पे। बराबर, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको इनर्शिया मालूम हुआ, उसके तीन टाइप्स है। एक है इनर्शिया एट रेस्ट, है ना। दूसरा है इनर्शिया इन मोशन, देखो एक मोशन में है। और तीसरा वाला जो इनर्शिया है आपको, ये हालांकि अभी
बताया नहीं गया, लेकिन तीसरा वाला इनर्शिया है वो इनर्शिया इन डायरेक्शन। डायरेक्शन का भी आप वीडियो में देख जाओ, आप मतलब वो दिख जाएगा आपको, है ना। ये 3 टाइप का इनर्शिया अपने पास होता है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहने की कोशिश करे, उसको कोई बाहर से, जब तक कि एक्सटर्नल एजेंट उस पर एक्ट होता नहीं, है ना। तो सभी को तो यही पसंद है कि रेस्ट में ही रहे, है ना। रेस्ट में है बॉडी, इसको पावर नहीं लगाया तब तक ये रेस्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको आप धक्का दोगे, एनर्जी दोगे, है ना। हालांकि ये बुक अभी ये टेबल पे है, तो जब तक देखो आप टेबल पे है तो बुक खुद से तो हिलेगा नहीं, है ना। उस बुक को हिलाना है तो कोई तो हाथ आना चाहिए साथ में। देखते हैं हाथ आता है कि नहीं। ये देखो एक हाथ आ गया, बुक को वो हाथ फोर्स लगा रहा है तभी बुक हिल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो बुक क्या कहना चाहता है कि मेरे को रेस्ट में रहने दो। अभी सेकंड वाला कंडीशन कौन सा है, मोशन। एक मिसाइल अगर अपन ने छोड़ दिया आसमान में तो वो क्या करेगा, मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, क्यों तो वहां उसको कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, एयर का रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब ये मिसाइल, है ना, अपने अर्थ के बाहर चलता है, बराबर, क्या बोला इधर, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ। वो खुद से कुछ नहीं करेगा, है ना। इफ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कैन नाइदर बी एक्सेलरेट नॉर बी रिटार्ड। मतलब खुद से ज्यादा स्पीड बढ़ेगा नहीं, खुद से स्पीड कम होगा नहीं। जितना स्पीड उसको मिला है उतने ही स्पीड से, उतने ही वेलोसिटी से, वेलोसिटी कहना बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्यों, तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज करेगा। इसका मतलब वो बॉडी क्या है, इन इनर्शिया है। और कौन से इनर्शिया में है, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। हालांकि सामने से कोई उसको रोकता है तब वो रुकेगा। ये अपना ऑर्बिट कर रहा है ना, स्पेसशिप जो भी है अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, तो उसको कोई रोकेगा नहीं, है ना। वो खुद से ही भाग रहा है, खुद से ही भागता रहेगा, उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, जब तक कि बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल एजेंट उसको रोकेगा नहीं, है ना। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कर्व लाइन में चल रहा है तो कर्व में चलेगा। तीसरा वाला है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा वाला कौन सा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक गाड़ी चल रहा है अपना, अभी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, गाड़ी का भी डायरेक्शन स्ट्रेट है, अंदर जो आदमी बैठा उसका भी डायरेक्शन स्ट्रेट ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं हमें, हमें थोड़ा बहुत चेंज। देखो आदमी थोड़ा सा हिलता है, जब भी गाड़ी इधर आता है ना वो आदमी उधर झुक जाता है थोड़ा सा, बराबर। आदमी गाड़ी की पोजीशन ये आ गई तो उसको बैलेंस करने के लिए आदमी लेफ्ट साइड में झुक जाता है। इसका मतलब क्या है, इनर्शिया इन डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन में आदमी है उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट जो भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रहने की कोशिश करता है, जब तक बाहर से कोई एजेंट उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाता। वेरी गुड, इट इज इनर्शिया इन डायरेक्शन। दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर, है ना। जो गाड़ी है, फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, देखो गाड़ी चल रहा है, आदमी क्या हो गया, झुक गया, बराबर। गाड़ी चल रहा है, आदमी एकदम से वहां पे झुक गया, होता ही है ऐसा, बराबर। अगला वाला वीडियो देखेंगे अपन, इनर्शिया क्या होता है, डिटेल यहाँ पे पढ़ लिया है, यहाँ पे और एक बार पढ़ेंगे अपन इनर्शिया क्या होता है। वेट फॉर 1 minute, I will be show you another video which gives you detailed information about the inertia। ये हो गया शायद वीडियो, है ना। इसको बंद करेंगे। क्या हो रहा है, यही वीडियो लग रहा है बार बार। चलो इसको खत्म करते हैं, है ना। अब आएगा अपना अगला वाला वीडियो। अगला वाला वीडियो जो भी अभी और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा इनर्शिया के बारे में, बराबर। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कैसा होता है। लेट अस कंसीडर इनर्शिया, बराबर।
इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे अपन यहाँ पे, मस्त जानकारी मिलेगा आपको। देख लो आप, नथिंग हैपन अंटिल समथिंग मूव्स, आइंस्टाइन ने कहा है, आइंस्टाइन सर ने कहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं मन से, खुद से ऐसा कुछ देखो आप लोग, गाड़ी में जा रहा है ना, आदमी आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है का मतलब क्या होता है? अरे बाप रे, क्या हो गया बीच में, दूसरा ही लग गया। है ना, ये अपना है रेजिस्ट, है ना, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। रेजिस्टेंस आएगा मोशन में, जो भी गाड़ी रहेगा ना उसके लिए क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। और क्या रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन मोशन। क्यों हो रहा है ये? अपन जब भी मोशन में आते हैं तो सीट बेल्ट हमें क्या करता है, पीछे खींचता है, वापस खींचता है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम रजिस्ट हो रहे हैं, है ना, हम क्या हो रहे हैं, रजिस्ट हो रहे हैं। 1 मिनट, ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है इधर। चलो ठीक है, ओके। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो एक फोर्स मिलता है, फोर्स मिलने से अपना गाड़ी आगे चलता है। जैसे आगे गाड़ी चलता है, हम ब्रेक लगाते हैं तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट आपको पीछे खींच लेता है। मतलब गाड़ी तो आगे चलेगा, लेकिन जो अंदर बैठा है उसको तो नहीं चल दिमाग में आएगा कि क्या करना है ना, वो तो क्या करेगा, पीछे जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। और यही टेंडेंसी क्या होता है अपना, दिस टेंडेंसी इज व्हाट, दिस टेंडेंसी इज इनर्शिया। ओके, हम क्लास में ये डेमो कर चुके हैं, ग्लास लिया था, पानी लिया था, पेपर लिया था, है ना। जितना ठीक से आप एनर्जी से उसको खींच पाओ, आपने खींच लिया, कॉइन वहीं के वहीं रहेगा, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, एंड ड्यू टू विच कॉइन इज गेट फॉल डाउन, है ना। इसी वजह से कॉइन नीचे गिरता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। अगेन, कुछ सामान रखा है, कपड़ा नीचे से खींच लेते हैं फास्ट अपन, और सामान वहीं का वहीं रह जाता है ना, इसे कहते हैं इनर्शिया। लेकिन इट इज मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, आप ठीक से नहीं खींच पाओ तो ये गिर जाएगा सब, है ना। A greater resultant force is needed to change the motion, मतलब ज्यादा मास हो गया तो ज्यादा क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, बराबर। अब देखो आप, ये खाली ट्राली है, एक भरी वाली है, तो किसको ज्यादा फोर्स चाहिए, इसको या इसको? सिंपल बात है, कोई बच्चा भी बता सकता है कि दिस कंडीशन रिक्वायर्ड मोर रिजल्टेंट फोर्स टू मूव दी ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए इसको ज्यादा। और ये तीसरा वाला कंडीशन आपका, है ना, गाड़ी अगर चल रहा है तो अंदर वाला जो भी ऑब्जेक्ट है कहाँ जाने की कोशिश करेगा, बाहर। क्यों, तो ये गाड़ी सीधा चल रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाने की कोशिश करता है, सीधा। बट गाड़ी मुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट तो पता नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज अनदर थिंग इनसाइड दी your motor car, है ना। and that's why if गाड़ी get turn, your motor car get turn, this object is not able to understand, and ये क्या होता है, थोड़ा सा उसको धक्का मिलता है, और उससे ही बोलते हैं resist, उससे ही बोलते हैं inertia। ओके, दिस इज व्हाट, inertia, है ना। यही हम लोगों ने यहाँ पे जानना था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स वी हैव टेकन ओवर हियर, है ना। इस एग्जांपल से हम देख पा रहे हैं इनर्शिया किस किस पे डिपेंड होता है, रेस्ट पे डिपेंड होता है, इनर्शिया आपके मोशन पे डिपेंड होता है। मतलब इनर्शिया की टाइप्स हैं ये,
इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन, है ना। इन तीनों से अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं इनर्शिया क्या है। इन इनर्शिया मास इज मेजर, है ना। इनर्शिया क्या करता है, मास को मेजर करता है। ये तो आपको फोर्स के फॉर्मूले आने वाला है आगे, है ना। ये तो अपन जब भी अपना सेकंड वीडियो न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे ना, वो टाइम पे आपको डेफिनेटली दिस थिंग विल बी कम, वी कम अक्रॉस इट, है ना। हम इसके अक्रॉस आएंगे। चलो अभी दूसरा एक देख पाते हैं अपन। एक्चुअल डेमो देखेंगे, कुछ एक्चुअल डेमो देखेंगे ताकि अपन समझ पाए कि कैसे ये एक्ट होता है। क्या हो रहा है ये, चलो दूसरा 7 इनर्शिया के डेमोज, है ना। हम देख पाएंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 इनर्शिया के डेमोज। ये प्रैक्टिकल्स अगर आपको करना है तो आप घर पे भी कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। लेकिन थोड़ा कुछ डेमो ऐसे हैं कि इसको आप थोड़ा ठीक देख पाओ। जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर था वहीं पे रहा, जबकि आपने उसके नीचे से क्या निकाल दिया, रिंग निकाल दिया। कॉइन है, आप पेपर से ठीक निकाल पाओ तो कॉइन क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। आप पेपर निकाल लो, वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा, है ना। पानी भी कम कर दिया इसमें का, बहुत कम कर दिया है ना। पानी भी कम करो आप, लेकिन पेपर को खींच पाते हो, ऑब्जेक्ट साथ में नहीं चलता है। एक एप्पल है ना। एप्पल को आपने क्या कर दिया, चाकू घुसेड़ दिया अंदर, बराबर। वहां पे उसको चाकू को ही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन एप्पल क्या होगा, नीचे आएगा, है ना। एप्पल क्या होगा, नीचे आएगा। देख पाते हो आप इसको भी, एप्पल नीचे आ गया। इसको ही बोलते हैं इनर्शिया। इसमें भी देखो आप, इन्होंने एक अभी किताब ली थी, उसके ऊपर एक क्या रखा था, स्टेचू, है ना। जैसे इसको धड़क मारेगा, फोर्स लगाएगा वो, है ना। ये देखो आप, वहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं का वहीं जो का तो रहा, है ना। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, या फिर जिस भी कंडीशन में है उसी भी कंडीशन में रहने की कोशिश करता है। एंड दिस इज व्हाट इनर्शिया, है ना। बाहर से आप फोर्स लगाओगे तो खुद को चेंज करने के लिए वो अपोज करेगा आपको, है ना। लास्ट वाला है जो आप देख पाते हो, उस पर घर पे मत कर लिया आप, है ना। इसको आप झाड़ू से मारते हो, जैसे मारते हो प्लेट चला जाएगा, और जो आपका एग है वो क्या हो जाएगा, पानी में सीधा गिर जाएगा। और यही होता है व्हाट, इनर्शिया, है ना। चलो इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। यही होता है अपना इनर्शिया। क्या हो गया ये, और कुछ एक्सपेरिमेंट है। एक अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट तो हमें लास्ट में देखना है, जो एक्सपेरिमेंट आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। और कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे को, मतलब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। 3-4 एग्जांपल्स है, और एनिमेशन के थ्रू। ये तो आपने अभी भी देखा है ना। पेपर आप निकाल लेते हो इससे, और आपको दिख जाता है कि ये क्या है, इनर्शिया। आप ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो आप खुद जान पाओगे, है ना। ऊपर से देखा तो कॉइन वहां का वहां ही रहता है, बराबर, और पेपर निकल जाता है। आप देखो इसको, इस इससे तो आपको एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। कौन सा वाला, इनर्शिया इन डायरेक्शन। अब ये मुड़ा है, गाड़ी मुड़ता है, लेकिन ये आदमी मुड़ता है नहीं, है ना। देखो आप इसको एकदम करेक्ट से जान पाते हो। यहाँ पे ये तो गाड़ी मुड़ा है तो सीधा ही जाएगा, गेटिंग इट, है ना। इसका मतलब इनर्शिया इन डायरेक्शन। और एक ये तो आपने अभी भी देखा है, रेस में है तो कोशिश रेस में रहने की करेगा। फोर्थ वाला एग्जांपल, एक गाड़ी के ऊपर एक क्या रखा है, गाड़ी चला गया लेकिन वो वहीं का वहीं रहा, है ना। गाड़ी चला गया लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहा। और वही गाड़ी को अपन ढकेलेंगे लेकिन आगे से पकड़ेंगे, आगे से पकड़ लिया, गाड़ी रुकेगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा, वो ऑब्जेक्ट चलते ही चला जाएगा। इन मोशन ही वी कंटिन्यू इन मोशन, है ना। ऑब्जेक्ट इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन। गाड़ी चलेगा तो धक्का आपको पीछे लगा है, गाड़ी चलेगा तो धक्का पीछे। गाड़ी रुकता है तो आप कहाँ झुकोगे, आगे। गाड़ी रुकता है, बराबर, गाड़ी रुकता है, आप नहीं रोक पाते, दैट्स व्हाई यू आर बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बराबर। तो यही होता है अपना इनर्शिया। देखो ये आदमी है,
बराबर। आपकी फोर्स लगाते हो आप तो क्या क्या होता है उस पे, जैसे आपका गाड़ी शुरू होता है ना, आप तो रुके हो, आप तो रुके हो वहां पे, गाड़ी शुरू होता है, लेकिन हम शुरू तो नहीं होते, हमें तो क्या, हम कोशिश करते हैं रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी के साथ चलना ही पड़ता है, बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स तो क्या करता है, आपको मूव करता है। आप यहाँ पे चिपके हो, आपका यहाँ पे मतलब नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, तो ये आपके पैर नहीं हिलेंगे, लेकिन ऊपर तो फोर्स कम है ना, या इसलिए आप क्या होते हो, पीछे झुक जाते हो। आगे आगे अपन इसके भी बारे में डिटेल बोलेंगे क्या क्या होता है। तीन कंडीशंस, तीन फोर्सेस दिए हैं, और उसी आदमी के रिलेटेड जब भी बस आपका क्या होगा, आगे चल रहा है, बस रुकेगा, है ना, बस रुकता है, क्या होगा, जैसे ही बस रुकता है, बस को तो पता है स्टॉप होना है, लेकिन आपको तो पता नहीं है ना, आप क्या हो जाओगे, आगे झुक जाओगे। और एक बार नॉर्मल फोर्स आपका यहाँ पे ज्यादा है, तो पैर नहीं जल्दी से उठेंगे, लेकिन हाथ जो भी है आपका वो तो फ्री एयर में ज्यादा है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स है नहीं साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी आपका आगे झुक जाएगा। और सेम थिंग हैपन, है ना, आपने इसको फील भी किया होगा, आप जब बस से ट्रैवल करते हो तो सच टाइप्स ऑफ कंडीशन हैपन और देयर। ओके, next condition we will consider what inertia। हमें तो ये पता चल चुका है कि ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे कंसिडरेबल चीज तो क्या है, ये जो भी ऑब्जेक्ट अपन बोलते हैं मोशन में है, और एक मैं आपको डेमो भी बोला था कि ऐसा कभी आपने देखा है, सोचा है, समझा है कि ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक उसका मास ज्यादा है और एक ऑब्जेक्ट उसका मास कम है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा वाला ऑब्जेक्ट जमीन पे नीचे आएगा जल्दी, है ना। हालांकि अपने पास यहाँ पे क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स हुज मास इज लेस वो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहां से पूरा का पूरा एयर निकाल देते हैं एंड वी मेक वैक्यूम ओवर देयर, दोनों भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे जमीन या ग्राउंड पे आकर टकराते हैं। चलो इसी को देखेंगे अब, यही है अपना लास्ट वाला, है ना, न्यूटन्स का इनर्शिया वाला वीडियो, है ना। कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। एक कार चल रहा है आगे, आदमी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो उसके साथ ही चल रहा है, हालांकि वो ऊपर जा रहा है, मटेरियल वो नीचे से लेके जा रहा है, लेकिन आदमी नहीं गिर रहा है। आप देख पाते हैं इसको, ये गिरता ही नहीं है, उसके साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, है ना, एंड दिस इज व्हाट इनर्शिया इन मोशन। बराबर, एक चीज आपने अच्छे से देख ली, है ना। अब मेरे को यही चीज आपको क्या करना है, ग्रेविटी इसमें दिखाना है। देख पाओ आप यहाँ पे, ये मजा आएगा वीडियो देख के आपको। बराबर, दोनों को भी छोड़ दिया, दोनों भी साथ में आ रहे, दिख रहा है ऐसा कुछ, दोनों भी साथ में आते हैं, है ना। लेकिन हालांकि ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा देख पाते हैं कि ये जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं ना यहाँ पे, ये जो भी ऑब्जेक्ट आपके रहेंगे, इन ऑब्जेक्ट को अगर आप एक भी, आपको कैसा है, कुछ चेंबर बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सीधा ही बना दिया आप इसी रूम में, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू मेक सम प्रिकॉशंस। ये अरिस्टोटल ने बोला था, ये क्या है, ये नेचुरल लॉ है ना। नेचर में जो दिख गया वही अरिस्टोटल ने सबको बता दिया था, लेकिन न्यूटन ने इसका देखने का नजरिया और चेंज कर दिया, है ना। क्या चेंज कर दिया, है ना, जब भी आप वहां से क्या निकालते हो, पूरा का पूरा एयर निकालते हो, तभी सेकंड लॉ, है ना। मेरा तो मानना है कि सर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को ऐसा पढ़ाए, बच्चों को भी मजा आ जाए, है ना। सर कैसा होना चाहिए एट द लास्ट, मेरा ये मानना है, मेरे को ऐसा लगता है कि विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण शिक्षकाची गरज नसते, है ना। विद्यार्थ्यांना आनंदी शिक्षकाची गरज असते, जो त्यांना शाळेत येण्यास आणि शिकवण्याची आवड निर्माण करण्यास काय करेल, उत्साहित करेल, है ना। जो तो बच्चों को क्या करना चाहिए, उसने थोड़ा इंस्पायर करना चाहिए। जब तक बच्चों को मजा नहीं आता किसी भी चीज में, तो वो बच्चे ध्यान नहीं देते, और जो बच्चे ध्यान देते हैं वो तो 101% मार्क्स लाते ही लाते हैं, लाइक यू। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ पे आप रुक जाते हैं। मेरे को लगता है कि आप तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, आपको मैं बता पा रहा हूँ कि इनर्शिया होता क्या है। अगेन lastly I have said inertia is nothing but opposed tendency. When body at rest, it try to be in rest, when body in motion, it try to be in motion. Okay, thank you.